नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी, क्या 26,200 पे होगी या फिर 26,100 पे होगी। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की, तो अगर आप देखोगे तो करंटली डाउ फ्यूचर करीब 32 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 119 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है। अब नैस्डैक फ्यूचर क्यों इतना ऊपर है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसके पास अभी थोड़ी सी और जगह है। अगर आप यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचोगे तो कहीं इसके बाद थोड़ी बहुत और जगह है चलने के लिए, इसलिए नैस्डैक फ्यूचर ऊपर है। और डाउ ने ऑलरेडी लास्ट वीक हाई बनाया था, तो डाउ के पास इतनी जगह नहीं है, इसीलिए डाउ यहाँ पे फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक में एक अच्छा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला था, तो थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, अब हमारे मार्केट में क्या कर सकते हैं, तो कल हमने एनालिसिस करी थी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, अपना 1 मिनट हाई और लो के हिसाब से हम अपना सेलिंग का प्लान करेंगे। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके अपना डे को क्लोज कर देंगे। तो आज मार्केट आप देख सकते हो, पहली कैंडल पे ही ये ऊपर गया और उसके बाद ये पूरा साइडवेज चला गया। अगर मैक्सिमम टाइम इसने ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट के अंदर निकाला, फिर थोड़ी बहुत जो जिन लोगों ने सुबह पुट बाय करी होगी, एंड ऑफ द डे थोड़ा सा काटा पीटा तो थोड़ा सा ये ऊपर चला गया था। अब मैंने आपको कॉल बाय करने का क्यों नहीं बोला था यहाँ पे, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलेगा, ठीक है, ये इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो कॉल के प्रीमियम पहले से ही महंगे खुलेंगे और फॉलो अप बाइंग आएगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये आपकी 26,100 की कॉल थी, पहली कैंडल में ऑलमोस्ट 75, उसके बाद ये 75 के आसपास ही घूमती रह गई और क्लोजिंग 87 के आसपास यहाँ पे आई है। ठीक है, अब मान लीजिए कल फिर दोबारा से मान लो गैप अप खुलता है, तो सेम हमारा प्लान है, अगले 3 दिन हम सेम ही प्लान करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, 2-3 दिन साइडवेज चला जाए, बट जिस दिन भी ये गिरेगा ना, ये बहुत शार्पली गिरने वाला है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। भले ये गैप अप कल मान लो एक और गैप क्रिएट करके इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा-सा और छोटा कर दूँ, मान लो कल एक और गैप खुल के यहाँ कहीं ये सस्टेन करके यहाँ पे क्लोज़ दे देता है। फिर मान लो परसों भी गैप अप खुल के यहाँ कहीं सस्टेन कर देता है। तो आप देख रहे हो ये जो मल्टीपल गैप्स क्रिएट होते जाएँगे ना, ये मार्केट के लिए थोड़ा-सा, जब भी मार्केट सेलिंग के लिए नीचे आएगा तो क्या है, ये शार्पली इन सारे गैपों को फिल कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ऊपर यहाँ पे बाइंग में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपका मन करता है आप बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा सिंपल सा सेटअप है, अगर 1 मिनट का हाई और लो बनता है और अगर मार्केट हाई तोड़ता है तो मैं डेफिनेटली पुट लेने वाला हूँ, यानी मतलब शॉर्ट करने वाला हूँ डे लो का टारगेट, और फॉलो अप टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि आपका ईयर एंड है, तो ईयर एंड में क्या होता है कि नॉर्मली एफआईआईज़ वगैरह छुट्टी पे चले जाते हैं, मतलब 90% एफआईआईज़ ऑलमोस्ट छुट्टी पे चले जाते हैं। ज़्यादातर मार्केट साइडवेज चला जाता है। अगर आप ग्लोबल मार्केट भी देखोगे, जैसे अभी अब करंटली यूरोपियन मार्केट में आपको दिखाऊं, तो आप देखो यूरोपियन मार्केट में, ठीक है, ये देखो यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई इनमें एक्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कह सकते हैं क्रिसमस छुट्टी मनाने लगते हैं और फिर वो न्यू ईयर तक ऑलमोस्ट कह सकते हैं छुट्टी पे ही रहते हैं। तो अब जो मेजर मैक्सिमम जो एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो 1 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा। हमारे डीआईएस तो बाइंग कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे बाइंग का इफेक्ट रहेगा कि मार्केट साइडवेज ज़्यादा रहेगा, रादर देन कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे दिखाए। कुछ एक्शन थोड़ा बहुत आपको जो देखने को मिल सकता है, वो सेंसेक्स की परसों मंथली एक्सपायरी है, उसमें देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट वीक में आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगा, उसमें देखने को मिल सकता है। बट बहुत ज़्यादा होगा उसके चांसेस थोड़े से कम है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो बहुत देर तक आपको ऑप्शन बाय करके होल्ड नहीं करना है, ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब आपने कोई पुट बाय करी या कॉल बाय करी, अगर आपको आधे घंटे तक उसमें एक्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप काट पीट के अपना सो जाओ जाके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट 6 ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़े से इस टाइप के ही मिलेंगे, ये साइडवेज वाले ही, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब अगर ऑप्शन चेन डाटा की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जिसकी एक्सपायरी कल होने वाली है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 26,100 की जो पुट है वहाँ पे करीब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1 करोड़ 90 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। 26,200 की जो कॉल है वहाँ पे 1 करोड़ 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो एक्शन कहीं न कहीं 26,150 के आसपास ही हो सकता है। मतलब मार्केट इसी टाइप का ही रह सकता है जिस टाइप का ये आज था, ठीक है? अगर मान लो कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 26,240 250 के आसपास, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये नीचे आके 26,200 के आसपास काम करने लग सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़े एक्शन के लिए थोड़ा-सा आपको अपने आप को अब होल्ड करके रखना है, ठीक है? अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मान लो कि कभी ना कभी ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि यार मैं कोई एक ऐसी पोजीशन बना लूँ जिसकी वजह से मार्केट मेरे को मतलब ये जो मूव है मेरे से मिस ना हो जाए, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको जनवरी के ऑप्शंस में जाना है और जनवरी के ऑप्शंस में आप जाओगे, जनवरी की मंथली वाली सीरीज़ में आप जाओगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 26,000 की पुट ले सकते हो, ठीक है? 26,200 की ले सकते हो। ये काफ़ी हद तक सस्ती हो गई हैं। तो आप इनमें मतलब इनमें पोजीशन बना के रख सकते हो। जब भी मार्केट गिरेगा तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब ईज़िली डबल का प्रॉफिट तो मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे जिसकी बेसिस पे कुछ प्लान किया जाए। तो ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा-सा मार्केट साइडवेज़ रह सकता है अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन। तो वो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना? क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो एफआईआई इसका इन्वॉल्वमेंट होगा वो बहुत हद तक कम होगा और कहीं न कहीं जो कह सकते हैं जो मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा-सा कम ही रहता है, ये लास्ट के जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन है ये इनमें। तो थोड़ा-सा इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब कल के लिए क्या कर सकते हो, तो देखो कल के लिए मैं अगर बताऊँ तो मेरा तो सिंपल सी चीज़ है, मैं तो अपना 1 मिनट हाई और लो के सेटअप के हिसाब से अगर मेरे को हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, डे लो का टारगेट ले सकता हूँ। इतना ही यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है। बाकी पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि जनवरी के इसमें इनपुट में आप प्ले कर सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी आप खुद समझदार हो, मार्केट की एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से आती है, तो आप अपने हिसाब से भी अपनी पोजीशन को देख सकते हो। मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मार्केट ये जो गैप क्रिएट्स कर रहा है, ये जो गैप्स हैं ये मार्केट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कभी भी फिल करने नीचे आ सकता है। अब इस मंथ में आएगा या जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा वो थोड़ा-सा डाउटफुल रहेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा अपनी पोजीशन कोई प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड पे है, ठीक है? और बजट से पहले मैंने आपको बताया ही है, मार्केट ईज़िली 3 से 4% गिर जाता है, तो कहीं न कहीं अगर हम नॉर्मली 3% का भी व्यू लेके चलते हैं इस कंडीशन से, मान लो यहाँ कहीं निफ्टी एक्सपायर हो जाता है, मान लो 26,300 पे चला जाता है और अगर हम यहाँ से भी 3 से 4% का यहाँ पे एस्टिमेट लगाते हैं तो मोटा-मोटा एक बार दोबारा से ये 2% तीन तो 2.5% आप मान के चलो, तो भी आपका 25,700 एक बार ज़रूर आ सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़ा-सा सँभल के काम-काज करना है। क्यों? क्योंकि इनमें मार्केट साइडवेज़ ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा कुछ एग्रेसिव प्लान मत करिएगा, जो भी करिए छोटी-मोटी क्वांटिटी में प्लान करिएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।